वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस टॉपिक के ऊपर कई बार जेई और नीट के अंदर एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको एक सोल्यूशन दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 30% H2O2 एंड 30% H2O2 इज कॉल्ड एज 100 वॉल्यूम। बट हमारे यहाँ पर सवाल यही आया था कि हाउ, बराबर है। तो इस हाउ को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि वॉल्यूम 100 वॉल्यूम जो हम लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ द वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है। अगर ये मीनिंग आपको समझ में आ गया तो देन इट इज़ डन, बराबर है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि 100 वॉल्यूम मीन्स व्हाट। सो 100 वॉल्यूम का मतलब होता है कि 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन 100 लीटर ऑक्सीजन दे पाएगा। समझ गए। अगर मान लीजिए किसी के ऊपर लिखा हुआ है कि भाई ये 20 वॉल्यूम H2O2 है, तो उसका मतलब ये होता है कि उस H2O2 के 1 लीटर सोल्यूशन में से 20 लीटर ऑक्सीजन गैस निकल सकती है, बराबर है। अगर मान लीजिए उसके ऊपर ऐसा लिखा है कि 10 वॉल्यूम H2O2, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसके 1 लीटर सोल्यूशन में से 10 लीटर ऑक्सीजन गैस बनेगी। बट सर आप ये बोल रहे हो ऑक्सीजन गैस बनेगी, ऑक्सीजन कहाँ से बन रही है ऑक्सीजन गैस? अरे बाबा, अगर मान लीजिए आपने H2O2 लिया, ठीक है, H2O2, और अगर आप इसको डिकम्पोज करते हो, इसको हीट कर दो, डिकम्पोज करो, तोड़ दो, तो क्या बन गया? H2O प्लस हाफ O2। तो ऑक्सीजन गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही है? H2O2 डिकम्पोज होने पर ऑक्सीजन देगा, ठीक है। तो आपने जो सोल्यूशन लिया है उसके में 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन को अगर मैं डिकम्पोज करूं तो जितना लीटर ऑक्सीजन मुझे मिलेगा वो उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाएगी। मान लीजिए मैंने 1 लीटर H2O2 लिया है और उस H2O2 को जब मैंने डिकम्पोज किया तो मुझे 15 लीटर ऑक्सीजन मिल रहा है। तो मैं क्या कहूँगा कि भाई जो आपने जो मुझे H2O2 सोल्यूशन दिया था वो सोल्यूशन 15 वॉल्यूम H2O2 है। समझ गए। अगर मान लीजिए हमने कोई 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन लिया और उसमें से हम लोग को 30 लीटर ऑक्सीजन गैस मिल रही है, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा? तो मैं ये कहूँगा कि जो गिवन H2O2 सोल्यूशन है वो 30 वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन है। समझ में आ गया? ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। जब आप कहते हो कि कोई भी x वॉल्यूम H2O2, उसका मतलब क्या होता है कि उतने लीटर ऑक्सीजन गैस वो आपको देगा 1 लीटर को डिकम्पोज करने पर, ठीक है। तो अभी इसके न्यूमेरिकल्स समझते हैं हम लोग। ये पहले आप डेफिनेशन जिसको नहीं क्लियर वापस से सुनिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये 30% H2O2 जो है इसका हम लोग देखते हैं कि क्या इसका कैलकुलेशन कैसे आया एग्जैक्टली। तो अभी H2O2 जो है ये डिकम्पोज होने पर क्या दे रहा है आपको? H2O और हाफ O2 दे रहा है। रिएक्शन को हम रीड करेंगे। 1 मोल ऑफ पेरोक्साइड गिव्स मी हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। यस, ये रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री से आप देख सकते हो क्लियरली। 1 मोल ऑफ H2O2 आपको हाफ मोल ऑक्सीजन दे रहा है। 1 मोल का मतलब क्या होता है H2O2 का? 34 ग्राम। H2O2 है तो उसकी मॉलिक्यूलर मास आप निकालिए। हाइड्रोजन का 1 × 2 और ऑक्सीजन का 16 × 2, बराबर 16 दूनी हो गया 32 और ये 2 कितना हो गया? 34। तो 1 मोल H2O2 हाफ मोल O2 देता है का ही मतलब 34 ग्राम H2O2 आपको 11.2 लीटर ऑक्सीजन देगा। ये STP पे हमने लिया हुआ है, ठीक है। 11.2 या 11.35, देखो अभी ये डिपेंड करता है कि आपने STP के यूनिट क्या लिए। अगर आप एग्जैक्टली बोलोगे तो 11.35 होता है, क्योंकि 22.7 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP एंड स्टैंडर्ड प्रेशर टू बी टेकन एज 1 बार। ओके, अगर आप 1 बार प्रेशर लेके करोगे तो आपको प्रेशर 22.7 मिलेगा। 1 एटमॉस्फेयर लेके करोगे तो 22.4 मिलेगा, नॉट प्रेशर, सॉरी, वॉल्यूम। ओके, सो वॉल्यूम 22.4 कब मिलता है? जब आप 1 एटमॉस्फेयर लेते हो, और 1 बार लोगे तो क्या मिलेगा? 22.7 मिलेगा। तो सवाल ये भी आता है कि सर करेक्ट कौन सा है STP का? 1 बार इज अ मोस्ट एक्यूरेट मेथोडोलॉजी। ओके, तो 22.7 एक्चुअली स्पीकिंग परफेक्ट है, लेकिन हम लोग कई बार कैलकुलेशन में 22.4 लीटर लेते हैं, तो दैट्स ओके, ठीक है। ओके, सो अभी तक हमने क्या क्या समझा फिर से एक बार बता दीजिए मुझे। 1 मोल H2O2 से हमें हाफ मोल ऑक्सीजन मिल रही है का ही मतलब 34 ग्राम H2O2 आपको 11.2 लीटर देता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अभी 30% का मतलब क्या होता है? कॉमन सेंस से परसेंटेज का मतलब क्या होता है भाई? परसेंटेज मतलब ये हुआ कि 30% का मतलब होता है कि 100 में से 30, है ना, एकदम आसान। 30% मतलब क्या? 100 में से 30। इसका मतलब अगर मेरे पास में 100 ml की सोल्यूशन है तो उसमें 30 ग्राम जो है आपका वो H2O2 है, और बाकी सब क्या है? ऑब्वियसली पानी है, एक्वस सोल्यूशन है ना, बराबर है। फिर से बोलूँ, 30% का मतलब क्या हुआ? 30 ग्राम H2O2 और 70 ग्राम पानी, कुल मिला के कितना हो गया? 100 ग्राम या 100 ml, जो बोलो, डेंसिटी ऑलमोस्ट 1 है।
ठीक है, तो 30% H2O2 सोल्यूशन का मतलब होता है 30 ग्राम H2O2 इन 100 ग्राम और 100 ml सोल्यूशन। अभी हम ये जानते हैं, देखो ये इक्वेशन में हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्लियरली बोल दिया है कि 34 ग्राम H2O2 आपको कितना देता है, 11.2 लीटर ऑक्सीजन देता है। तो मेरे को सिंपली सवाल इतना पूछा है, अगर 34 ग्राम 11.2 लीटर देगा तो 30 ग्राम कितना देगा? तो आंसर विल अप्रॉक्सीमेटली कम आउट एज 10, 9.9 या समथिंग आएगा, जिसको हम राउंड ऑफ करके कितना बोलते हैं, 10 लीटर। ओके, तो मैं ये कह सकता हूँ मुझे 30 ग्राम H2O2 से कितना मिल रहा है, 10 लीटर मिल रहा है। ठीक है, तो सर इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 हो गई? नहीं, ये तो बच्चों 100 ml में से मिला ना, मेरे को किस में से देखना था, 1 लीटर से देखना था। हाँ, यस और नो? तो चलिए देखते हो उसको 1 लीटर से, मतलब हमें यहाँ पर 10 लीटर आंसर तो आ गया, लेकिन ये 100 ml सोल्यूशन का आया है। तो 100 ml सोल्यूशन अगर मुझे 10 लीटर ऑक्सीजन गैस दे रहा है तो 1000 ml माने 1 लीटर जो है वो मुझे कितना देगा? ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, 100 लीटर ऑक्सीजन। तो कह सकते हैं ना अभी हम लोग 30% H2O2 आपको 100 लीटर ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, 100 वॉल्यूम H2O2। क्लियर है, इजी है? ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर समझो, मान लीजिए मैंने आपको दिया है 10% H2O2 मैंने दिया है और आपको इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता करनी है। ठीक है, क्या दिया है मैंने, 10% H2O2 आपको दिया है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता करनी है। तो पहले तो मुझे बता दीजिए 10% का मतलब क्या होता है, 10 ग्राम इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम, मतलब हमारे पास में H2O2 कितनी है, 10 ग्राम है। अब हम इक्वेशन से जानते हैं कि 34 ग्राम H2O2 मुझे 11.2 लीटर ऑक्सीजन दे सकता है। ठीक है, ये कहाँ से आया है, इक्वेशन से आया है, पता है ना, हमने जो बैलेंस इक्वेशन लिखी थी, H2O2 डिकम्पोजेस टू गिव यू H2O प्लस हाफ O2, तो उससे हमने क्या कहा था, 34 ग्राम हमें 11.2 देता है, तो 10 ग्राम मुझे कितना देगा? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको आंसर आएगा। ठीक है, और फिर जो भी आंसर आएगा उसका आप क्या करोगे, क्या करोगे, जो आंसर आएगा उसको आप, वो आपका 100 ml से मिला है, 1000 ml के लिए क्या करोगे, उसको इंटू 10 कर देने का, आ गया आंसर। ठीक है, और अगर आपको ऐसा भी नहीं करना है तो मैं आपको और एक शॉर्टकट बताता हूँ, सीधा सीधा देखो, आपको ये याद रख लेना है कि 30% इज़ 100 वॉल्यूम, तो आपका काम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर आएगा। 30% क्या था, 100 वॉल्यूम था, तो 10% कितना होएगा, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सीधी बात, नो बकवास, 10 इंटू 100/30। ठीक है, 0 0 कट हो गया, हीरो हीरो, आंसर इज 33.33। देखो आया था क्या, पहले वही आया था क्या, है ना मज़ेदार? तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अभी अगला लेते हैं हम लोग। अगला जो है यहाँ पर, कैलकुलेट द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन। तो ये भी परसेंटेज वाला ही है, तो आप सेम अभी जो मैंने आपको सिखाया शॉर्टकट मेथड जो सिखाया, लॉन्ग कट मेथड भी मैंने आपको बता दिया है, वैसे भी कर सकते हो, या तो सीधा शॉर्टकट, आपको ये शॉर्टकट के लिए सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि 30% इज़ 100 वॉल्यूम, तो आपका काम हो गया। 30% इज़ 100 वॉल्यूम। अभी आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ नहीं पता है, तो कितने परसेंटेज पे 10 वॉल्यूम कहलाएगा, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आया, 3%, हो गया, डन। ठीक है, और सेम मैंने यहाँ पर वापस से वही एग्जांपल लिया हुआ है, 10% H2O2 की अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता करनी है तो क्या करोगे, सिंपल, 30% इज़ 100 वॉल्यूम, देन 10% इज़ हाउ मच वॉल्यूम, तो आपका आंसर आ गया 33.3 वॉल्यूम। ठीक है, आसान है। तो कभी भी आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ दी है या पता करना है वॉल्यूम, तो आप सीधा इतना याद रख लीजिए कि 30% इज़ 100 वॉल्यूम, 30% इज़ 100 वॉल्यूम, 30% इज़ 100 वॉल्यूम, फिर सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 30% 100 वॉल्यूम है तो इतना परसेंट कितना वॉल्यूम है ना। अगर मान लीजिए मैंने आपको वो सोल्यूशन 20% दिया है तो कैसे निकालोगे इसको, सिंपल, अगर 30% 100 वॉल्यूम है तो 20% कितना वॉल्यूम हो गया, तो 20 इंटू 100/30 बराबर है कि नहीं, 0 0 में हीरो हीरो। ठीक है, तो 200 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज़ नथिंग बट 66.66%, है ना, 66.6 वॉल्यूम। तो ये आपको इतना एकदम आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि परसेंटेज जब भी दिया हो तो उससे आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ इजीली पता कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आता है जिसके अंदर परसेंटेज नहीं लेकिन मोलारिटी दी रहती है, तो ये तो और भी आसान है, लेट्स क्विकली चेकआउट। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, देखो 0.2 मोलार H2O2 इज़ गिवन टू मी, और मुझे पता करना है कि इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए हमने एक बड़ा आसानी से इसको सॉल्व किया हुआ है, एक्सक्यूज़ मी। हाँ, तो 34 ग्राम H2O2 आपको 11.35 लीटर ऑक्सीजन देता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब आप छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबी से तब से जानते हो 0.2 मोलार की मतलब क्या होता है, 0.2 मोल्स इन 1 लीटर, ठीक है। तो 0.2 मोल मतलब कितना ग्राम होता है, 1 मोल 34 ग्राम है ना H2O2 का, तो 0.2 मोल कितना हो गया, ऑफकोर्स 0.2 इंटू 34 दैट इज 6.8 ग्राम। तो अभी क्वेश्चन पूछने का 34 ग्राम H2O2 को तोड़ने पर 11.35 लीटर ऑक्सीजन मिलती थी, तो 6.8 ग्राम H2O2 को डिकम्पोज करने पर कितना लीटर ऑक्सीजन मिलेगा। सो योर आंसर विल कम आउट टू बी 2.27 लीटर। हो गया ना आंसर, डन। बराबर सर, इसमें 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया आपने, अरे इसमें क्यों करेंगे, ये तो मोलारिटी है ना, तो मोलारिटी इज ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो ऑलरेडी ये जो आपने लिखा है वो पर लीटर में ही है ना, समझ गए ना। तो इसके अंदर वापस से कुछ मल्टीप्लाई नहीं करने का, सीधा, बराबर है। और देखिए यहाँ पर मैंने एक समराइज करके फॉर्मूला लिखा हुआ है, दिस ब्यूटीफुल फॉर्मूला इफ़ यू कैन मेमोराइज दिस विल सॉल्व योर प्रॉब्लम ऑल्सो। मतलब आपको क्या याद रखना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालना है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू 11.2 या 11.35 जो भी आप लेते हो, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू 11.2, बराबर है। अभी मान लीजिए आपको कोई सोल्यूशन दिया वो 1 मोलार है, तो उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो गई, 1 इंटू 11.2 मतलब 11.2 वॉल्यूम हो गया। अगर मान लीजिए आपको कोई सोल्यूशन दिया वो 4 मोलार है, तो क्या करना है, 4 इंटू 11.2, सीधा आंसर, सीधी बात, नो बकवास। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे, मोलारिटी इंटू 11.35, और अगर मोलारिटी की जगह पे नॉर्मलिटी दी हुई है तो आप आंसर आएगा उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, या तो फिर मल्टीप्लाई करते वक्त 5.6 से मल्टीप्लाई कीजिए, इंस्टेड ऑफ 11.2 यू मल्टीप्लाई इट बाय 5.6, आइदर इज़ फाइन टू अस, एनीथिंग, आप दोनों में से कुछ भी करेंगे तो आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पर सवाल है द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1 मोलर H2O2 इज, जैसे मैंने आपको अभी भी सिखाया वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालनी है, मोलारिटी इंटू 11.2, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 इंटू 11.2, आ गया ना आंसर 11.2 परफेक्टली। अगर आप देखना चाहोगे तो 11.35, तो आपके ऑप्शन के हिसाब से डेफिनेटली विल गो विथ व्हाट 11.35, है ना आंसर, इजी। चलिए अगला लेते हैं। अभी ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अ 5 ml solution of H2O2 liberates 0.508 iodine from the acidified Ki solution. The strength of H2O2 solution in the terms of volume strength is, मतलब आपको पहले तो क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, क्वेश्चन में सीधी बात जो पूछा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्या पूछा है आपको, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा गया है। अब आप जानते हो कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ की मैंने आपको 3 तरीके बताए, परसेंटेज वाले से या तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाला जा सकता है, या मोलारिटी वाले से वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालते हैं, या नॉर्मलिटी से वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ढूंढना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका जो गिवन H2O2 है उसकी मोलारिटी कितनी है या परसेंटेज कितना है, कुछ भी तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो आपकी आगे की जो डेटा दी रहेगी वो आपको यही H2O2 की जो मोलारिटी है ये पता करने के लिए मदद करेगी, ठीक है। कैसे मदद करेगी, तो आप यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, H2O2 इज रिएक्टिंग विथ Ki, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट डाउन दैट रिएक्शन, ओके। सो ट्राई टू राइट दैट रिएक्शन, नो डोंट कॉपी, वेट, पॉज द वीडियो, फर्स्ट ट्राई टू राइट द रिएक्शन एट योर ओन, जैसा टूटा फूटा जो आए लिखो, ठीक है। चलिए जिसको आया उसको अभिनंदन, नहीं आया उसको हार्दिक अभिनंदन। देखिए यहाँ पर तो मैंने रिएक्शन आपको लिख के दिया हुआ है, क्या रिएक्शन है, H2O2 जब Ki से रिएक्ट करेगा तो Ki को वो क्या करेगा, आयोडीन -1 में है, -1 से और तो नीचे जाएगा नहीं, बराबर, मतलब ये ऑक्सीडाइज ही होने वाला है, तो Ki का क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा। और ऐसे भी सवाल में दे रखा है ना कि H2O2 लिबरेट्स आयोडीन, मतलब Ki के साथ रिएक्शन करके आयोडीन लिबरेट हो रहा है, मतलब ये आयोडीन -1 से 0 में आ रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो H2O2 बदले में क्या होगा, रिड्यूस होएगा, रिड्यूस होकर क्या बनेगा, H2O बनेगा, फिक्स है ना भाई, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको लिखने आ जाना चाहिए। अभी रिएक्शन में जो हमने लिखा है इससे ये क्लियर है कि 1 मोल ऑफ H2O2 आपको 1 मोल आयोडीन दे रहा है। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री से पता चल रहा है, आप खुद ही देखो, है ना, बराबर है। 1 मोल H2O2 से आपको 1 मोल आयोडीन मिल रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल में हमें दिया है कि इस रिएक्शन के दौरान
0.508 ग्राम ऑफ आयोडीन लिबरेट हुआ है। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास। तो मास मेरे को दिया है कितना? 0.508, और मोलार मास मुझे पता है आयोडीन का 254। नहीं पता है तो भाई आप पीरियोडिक तबेला देख सकते हैं। तो 0.508 डिवाइडेड बाय 254, दैट गिव्स मी 2 × 10⁻³ मोल्स। मतलब आयोडीन के कितने मोल्स मुझे मिले? 2 × 10⁻³ मोल। अब आपको सवाल में मैंने पहले ही बता दिया था 1 मोल H2O2 1 मोल आयोडीन देता है। तो अगर मुझे 2 × 10⁻³ मोल आयोडीन मिला है, का मतलब मेरे पास H2O2 भी तो उतना ही होगा ना, 2 × 10⁻³ मोल्स। ठीक है, तो अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू व्हाट? N/V। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपने ढूंढ लिए। H2O2 के कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 2 × 10⁻³ वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको? 5 ml। ml में इसके लिए हमने डिवाइड बाय 1000 किया ऊपर, तो ये आपका आंसर कितना है? 0.4 मोलार। लवली, वंडरफुल, हमें मोलारिटी मिल गई। बस अब तो क्या करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं मोलारिटी से? वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू 11.35। तो 0.4 इंटू 11.35 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। है ना आसान? तो ऐसे और तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और अगर आपको कुछ इसमें डाउट आता है, क्वेश्चंस आते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।